अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक चलता फिरता महल हैं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? यकीनन नहीं मानेंगे। या फिर आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे। अगर मैं ये कहूँ कि आप एक चलता फिरता महल हैं और आपका दिल जो है वो बादशाह है, वो तख्त पे बैठा हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके हाथ जो हैं वो सिपाही हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि आपका दिमाग जो है वो वजीर है, तो क्या आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे? जब पहली दफ़ा मुझे ये चीज़ पता चली थी तो एक बहुत चेंजिंग आई थी मेरे अंदर। मतलब मैंने वो चीज़ पढ़ने के बाद, मैं एक बुक पढ़ी थी, जब मैंने वो बुक पढ़ी तो ये पढ़ने के बाद ना एक बिल्कुल अलग हो गया। और उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंज भी आया। मतलब मेरी थिंकिंग में चेंज आया, लाइफ में नहीं, थिंकिंग में। मेरी जो सोचने का एक नज़रिया था चीज़ों को लेकर वो बदल गया। और मेरे चीज़ें जो जितनी पहले, उससे पहले थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी कुछ चीज़ें, वो बिल्कुल आसान हो गई। तो मैंने ये सोचा क्यों ना ये चीज़ आपसे शेयर की जाए। तो वो कैसे, मैं जैसे कि मैं आपको वो बुक पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये बुक है कीमियाए सआदत, ठीक है। ये बुक है, अगर आप देख सकें। और मैं सबसे पहले बता दूं, इस बुक में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग मुझे खुद नहीं पता। मतलब उसकी मीनिंग निकालने पड़ेंगे, नेट से सर्च करते हैं, फिर उसकी मीनिंग समझना एक एक चीज़। तो लेकिन उस चीज़ का जो खुलासा था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे आप चलते फिरते महल हैं, तो मैंने अभी सिर्फ वजीर और सिपाही की बात की है। और भी महल में बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो मैं क्या ही उसको एक्सप्लेन करूं, क्यों ना मैं आपको बुक पढ़ के सुनाऊं। मैंने ये सोचा। तो ये है कि हम बुक पढ़ते हैं, लेकिन ये बयान जो है वो काफ़ी समझ लें लंबा हो जाएगा, तो हम इसको एक वीडियो में नहीं कर सकते। ये है कि हम एक एक पेज पढ़ेंगे, हर वीडियो में एक एक पेज पढ़ेंगे और इस बयान को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह से। और ये है कि ये बयान जो है वो तकरीबन 13 to 14 पेजेस का है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक एक पेज पढ़ लें, ठीक है, ताकि हम 5-5 मिनट की भी अगर एक वीडियो होती है तो हम, ताकि लोग जो हैं वो इजीली देख भी सकें अगर उस चीज़ को। तो हम जो है बुक मैं सेट कर लेती हूँ जी। तो हमने बुक सेट कर ली, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल है अपने आप को पहचानने का बयान, ठीक है। इसका टाइटल है, मैं इसकी पिक्चर लेके अटैच कर दूंगी, या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। अपने आप को पहचानने का बयान। तो चलें हम इसे शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, ऊपर की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे, सारी दुनिया में कोई चीज तेरे मुकाबले में तुझसे ज्यादा करीब नहीं। अगर तू अपने आप को नहीं पहचानेगा तो और किसी को जानेगा? और आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर तो ये कहे कि हम अपने आप को पहचानते हैं तो गलती कर गया, क्योंकि ऐसी पहचान अल्लाह ताला की मरफ़त की कुंजी नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह तो जानवर भी अपने आप को पहचानते हैं, जैसे तू अपनी ज़ाहिरी अज़ा, सर, मुंह, हाथ, पाँव और गोश्त को पहचानता है, और अपने बातिन से इतना वाकिफ है कि भूख के वक्त रोटी खाता है, गुस्से में होता है तो किसी से उलझ पड़ता है, और शहवत का गुलबा होता है तो निकाह कर गुजरता है। इस बात में जानवरों और तुझ में कोई फर्क नहीं। असल में तुझे ये जानना चाहिए कि तू कौन है। और दोबारा से क्वेश्चन मार्क है। कहाँ से आया है? क्वेश्चन मार्क। कहाँ जाएगा? यहाँ आया क्यों है? अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया? तेरी नेक बख्ती किस में है और बदबख्ती किस में? जो सिफात व अदात तेरे अंदर हैं, इनमें से बाज़ चरिंदों और परिंदों में भी हैं, और बाज़ शयातीन में भी, और बाज़ में तो तू और फरिश्ते बराबर हैं।
तेरी असल क्या है और कौन कौन सी सिफात तेरे अंदर आरतियां हैं। जब तक तू ये नहीं पहचानेगा सआदत हासिल नहीं कर सकेगा। इनमें से हर एक की ख़ज़ा जुदा जुदा है और सआदत व नेकबख्ती के इसबाब व अवामिल भी जुदा जुदा हैं। खाना पीना सोना मोटा और कवि होना चार पायों की ख़ज़ा और सआदत है। अगर तू भी चार पाया है तो रात दिन तेरी यही ख्वाहिश व कोशिश होगी कि तेरे पेट और शर्मगाह के काम बने। मारना और मार डालना जैसी चीजें दरिंदों से मुत्तलिक हैं, यही इनकी ख़ज़ा और सआदत है। जबकि शर और हबला और मकर व फरेब शैतान का काम है। अगर तेरा ताल्लुक शैतान से है तो तू भी इन्हीं कामों में मशगूल रहे ताकि तुझे आराम मिले और नेक बख्ती तेरे हाथ आए। अल्लाह ताला का जमाल देखना फरिश्तों की ख़ज़ा और सआदत है। चार पायों और दरिंदों की सिफात का कान में दखल नहीं। बस अगर तू फरिश्तों से है तो तू भी कोशिश कर कि तू अल्लाह को पहचाने और तुझे इसका जमाल का मुशाहिदा नसीब हो और तुझे शहावत व गुस्से से छुटकारा नसीब हो और इस बात की तलाश व जस्तजू में इतना मनहक हो जा कि तुझे मालूम हो जाए कि अल्लाह ने चरिंदों और दरिंदों की सिफात तेरे अंदर क्यों पैदा की। इसीलिए कि वो तुझे अपना कैदी बनाएं और तुझसे खिदमत लें और दिन रात तुझसे बिगाड़ लें, या इस वास्ते कि तू इन्हें अपना कैदी बनाए और तुझको जो सफर पेश हो तो इसमें तू इन्हें ताबे बनाए और एक को बतूर सवारी और दूसरे को बतूर हथियार इस्तेमाल करे और दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में इनको अपने काम में लाए ताकि इनकी मदद से सआदत का बीज तेरे हाथ लगे और तू इन्हें मतहत मगलूब रखकर मकाम सआदत की तरफ मतवज्जा हो जाए। खास लोग इस मकाम को जनाबे अलहैयत और अवामे जन्नत कहते हैं और तेरा फर्ज है कि तू ये सब बातें जाने ताकि तुझे अपनी मरअफत नसीब हो। और जिसने इस हकाइक को न जाना दीन से खजालत इसका मुकद्दर रहा और वो दीन की हकीकत से महरूम रहा। इसका अगला गिराफ है, ए प्यारे अगर तू अपने आप को जानना चाहता है तो तुझे ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह ने तुझे दो चीजों से पैदा किया। लेकिन इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और हमने जो अभी जिस चीज को पढ़ा है हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह अपने आप को पहचान, ए इंसान अपने आप को पहचान कि तेरे अंदर वो सारी खूबियां क्यों दी गई हैं। हमारे अंदर अल्लाह ने बहुत सी सलाहियत दी हैं, जानवरों वाली भी और फरिश्तों वाली भी। तो क्यों दी हैं? अल्लाह ने ये कहा कि इसमें इस बुक में इस बात की मीनिंग ये है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम इंसान क्यों हैं, हम ऐसे क्यों हैं, कि हम जो है हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया अशरफुल मखलूकात, हमें सारी चीज़ें क्यों आती हैं। तो इसमें वो क्यों है, इस एक पेज को जितना हमने रीड कर सके हैं इसमें है वो चीज़ें हैं कि क्यों हैं। तो हमें ये समझनी चाहिए और हमें अगले जो इसका जो अगर हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे इस बयान को तो हमें एंड में जाके बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी कि ये ऐसा क्यों है। तो आज के लिए बस इतना ही और अब ये है कि हम एक अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ या इस बयान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।